नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोटे प्लेसन की तरफ से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। चाहे अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है, और अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, किसी फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी? किसी पास्ट पर्सन के लिए डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, रिश्ता रहा उनके साथ लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद एक जो सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी का होगा। वो एक वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। तो आप पर मैच करे तो रख लीजिए, अदरवाइज आप किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद वो किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशन को लेकर आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो वर्गो, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज को लेकर कुछ ऐसी रुकावटें आई हैं, ऐसी दिक्कतें आई हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात रही है। जो आपके पार्टनर जो थे, जो आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, और कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप नए सिरे से अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कुछ मतलब एकदम बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो सही है, जो पॉजिटिव है, जो ना तो आपके साथ अन्याय हो ना किसी दूसरे के साथ अन्याय हो, तो सरल और सीधे वे में आप मतलब उलझा हुआ नहीं, बिल्कुल सीधा और सरल रिश्ता चाहते हैं, ताकि बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके और अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके, खुशहाली मिल सके, रिच लाइफ और स्टेबल लाइफ हो सके। हर तरह से आप जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते। तो आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसे रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी आ सके, खुशहाली आ सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, काफ़ी रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, और आप कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी के साथ चीटिंग, धोखाधड़ी या भेदभाव या परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं रखना चाहते। तो ऐसा आपको चाहिए, जो आपको ऐसा रिश्ता चाहिए आपको जो खुश कर दे, हर हालत में आप खुश रहें, सामने वाला भी खुश हो, आप भी खुश हो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आए और स्टेबिलिटी आए। तो हर तरह से बैलेंस हो जाते हैं। तो देख लेते हैं नए इंसान के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया इंसान इन दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी रिलेटिव के रूप में,
नेबर के रूप में, जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी। तो द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, कोई गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आ सकता है, कोई शादी विवाह का प्रपोजल लेकर आ सकता है, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकता है, चाहे रिंग मनी सेरेमनी ही क्यों ना हो, ताकि वही सेरेमनी, वही शुरुआत आगे जाकर आप के रिश्ते को मजबूत कर सके। तो जिस चीज को लेकर आप स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो आपकी लाइफ में, चाहे रिश्ता परिपक्व होने में, यानी कि शादी विवाह होने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, आप कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं चाहते, तो कोई ऐसा बंदा या बंदी, या तो आप जा रहे हैं किसी के पास, या तो कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, लेकिन आप स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, तो वहां आप अपना नजरिया चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजरिया चेंज करते हुए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके रिश्ते में खुशियां आ सके और समय आने पर रिश्ते फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या फिर आप किसी की लाइफ में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आप क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे, तो वहां आप अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाला पर्सन पूरी तरह से अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा रहा है, पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा है, ताकि वो रिश्ते में वापस आ सके और इस रिश्ते को स्टेबल कर सके, कामयाब हो सके, कर सके। वो कॉम्प्रोमाइज चाहता है, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ते स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सके, सहनाइयाँ बच सके और डोलना काढ़े बच सके। तो जो भी बंदा या बंदी है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में आए और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर दे। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संबंध मजबूत करना चाहते हैं, और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, तो उसे कंप्लीट करना चाहते हैं पूरी तरह से, किसी बुद्धिमानी या समझदारी के साथ, या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो वो आगे बढ़ रहे हैं, या तो फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से अपनी एनर्जी लगाए हुए हैं, और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा। तो जो नया रिश्ता है, वहाँ भी जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे, वहाँ भी अपना नज़रिया चेंज करते हुए आप या तो किसी की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा रहे हैं, या कोई नया प्रपोजल लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो समय के साथ, वक्त के साथ स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। और पास्ट पर्सन के लिए भी आप पूरी तरह से, जो पास्ट पर्सन है, एनर्जी और एफर्ट लगाए हुए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो रिश्ते अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। तो काफ़ी यहाँ स्टेबिलिटी और कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, संबंध आपके मजबूत हो रहे हैं, पास्ट पर्सन भी आने के लिए रेडी है, और नया रिश्ता भी आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आप जा रहे हैं। तो जिस रिश्ते को भी आप एक्सेप्ट करेंगे, वही रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो भी आप जिस रिश्ते को भी एक्सेप्ट करेंगे, वही रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है।
तो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और जो है क्रॉस मार्क से बाहर आइए। दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो संबंध आपके मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। द मून, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप चिंता में थे, डर में थे, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, जाने दीजिए, मुंह मोड़कर मत देखिए, वापस मत मुड़िए। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के जो लोग इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर आधार में लटका हुआ था, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए जो बाधा, रुकावटें, अड़चने दे रही थी, अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो लव रिलेशन में थे, तो धीरे धीरे करके जो है ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो सकती है और संबंध मजबूत हो सकते हैं। और जो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में रहें, तो उन रिश्ते को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। तो यूनिवर्स जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं ताकि कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट रिश्ते में ना रहे। या तो उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए या तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो जो है, और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बंद कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है, समझ लिया है कि आपका क्वेश्चन क्या था, वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा उसका आंसर आपके सामने। बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स अप टू यू। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, नए रिश्ते के साथ जाते हैं, पुराने के साथ जाते हैं, या रिश्ते को ख़त्म करते हैं या आगे बढ़ाते हैं। जो भी जैसा भी आप करते हैं उसमें बहुत बड़े हैप्पी कर देने वाले चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो नेगेटिविटीज़ थी वो रिमूव होंगी, पॉजिटिविटी आएंगी, संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और जैसे भी जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिल सकता है, आपको फल मिल सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नए इवन पुराने किस रिश्ते के साथ जाएंगे, रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या रिश्ते से लेट गो करेंगे। जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगता है उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी करेंगे उसी में ही आपको खुशहाली मिलेगी और बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।